आज हम आपको बताते हैं कि नौकरी करें या व्यापार। देखो, दो चीजें होती हैं। बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए और अपने हाथ से मिला के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये है लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन और ये लक लाइन। ये सब की हथेली में है। अगर आप व्यापार करने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपनी व्यापार की रेखा देख लें। देखिए, ये बुध है, ये बुध व्यापार के ग्रह हैं। अगर ये आपकी हथेली में ये रेखा है और यहां आकर के ऐसे ऐसे रेखाएं बन गई हैं, अब व्यापार करिए। सीधी सी बात है, आपको व्यापार करना चाहिए, आपको व्यापार बहुत लाभ देगा। अगर आपकी हथेली में ये सन लाइन है, ये सन लाइन इतनी लंबी है, तो आपको व्यापार करने की जरूरत नहीं है। सन लाइन अगर इतनी लंबी यहां तक आ गई है तो भैया ये तो अवसर बना देगी आपको। और फिर भी ज्यादा पैसा कमाना है, व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये सन लाइन इतनी है और ये रेखा भी है तो ऐसे लोगों का व्यापार में बहुत नाम होता है। क्योंकि देखिए, सूर्य ये प्रसिद्धि के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं। ये अगर ये रेखा यहां तक आती है तो ये कहते हैं ना कि फलाने की बर्फी इतनी मशहूर है। तो ऐसे लोग बनते हैं हल्दीराम। इसको हल्दीराम लिख देती है। बीकाजी, ये लोग हैं पेप्सिको, क्योंकि ये रेखाएं संपूर्ण हैं, बिना छेड़छाड़ के हैं। ये रेखाएं हैं। हाँ, अगर ये रेखा सूर्य रेखा पूर्ण नहीं है, ये रेखा पूर्ण नहीं है, देखिए, आप व्यापार करिए, व्यापार चलेगा आपका, व्यापार में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सूर्य रेखा को देख लीजिए। अगर सूर्य रेखा प्रसिद्धि दिलाने वाली है तो फिर प्रसाद में व्यापार में आपको प्रसिद्धि हो जाएगी। अगर ये सूर्य रेखा यहां तक आ गई है, ठीक है, व्यापार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर कुछ लाइनें ऐसे आपकी लक लाइन को कट कर रही हैं, ये रेखाएं कट कर रही हैं मान लो, तो ये व्यापार में कर्ज बढ़ाने वाला मामला है। आपने व्यापार किया नहीं और आपके ऊपर कर्ज का अंबार लगा नहीं, क्योंकि ये राहु हैं, ये राहु लाइन्स हैं। राहु मतलब भ्रम। ये आप कोई भी काम करोगे लगेगा कि भैया 1 करोड़ रुपए फायदा होगा, और जब काम पूर्ण हो जाएगा पता लगेगा कि 1 लाख रुपए नुकसान हो गया। क्योंकि राहु भ्रम के कारक हैं। ये राहु लाइन है, ये भ्रम पैदा कर देंगी, रॉन्ग डिसीजन करवा देंगी, गलत फैसले से घाटा हो जाएगा, घाटे से कर्ज बढ़ जाएगा, और यहां पर ये एक दीव बन जाएगा। इसको बोलते हैं कर्ज का दीव। पहले इसे टेंशन का दीव कहा जाता था, अब इसे कर्ज का दीव कहा जाता है। क्योंकि राहु आपके व्यापार को, देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी लक लाइन को राहु लाइन काटती हैं तो कामयाबी की रेखा ये टूट जाती है, व्यापार की रेखा टूटती है। ये टूटी नहीं और आपको चोट लगी नहीं, ये टूटते ही धक्का लगेगा, घाटा हो जाएगा। तो अपनी हथेली में ये लाइनें भी चेक कर लो। अगर ये लाइनें हैं तो व्यापार का पंगा बिल्कुल मत लो। देखिए, नौकरी में ये लाइनें क्या करेंगी, बॉस से डांट खिला देंगी, घाटा तो नहीं करवाएंगी। ये हो सकता है नौकरी छूट जाए और मिल जाएगी। अगर व्यापार डूब गया तो बंदा दोबारा खड़ा नहीं हो सकता भाई, आप समझिए इस बात को। आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपका एक बार व्यापार टूट गया, व्यापार चौपट हो गया, दोबारा व्यापार करना ही महाभारत है, आप कर नहीं सकते, फिर नौकरी करनी पड़ेगी। तो जो रही सही पूंजी हाथ में थी वो तो गई, फिर सारी जिंदगी स्ट्रगल करो, उतनी पूंजी कमाना महाभारत हो जाएगा। तो ऐसा काम मत करो। अगर ये रेखाएं हैं तो व्यापार का रिस्क कतई मत लें, आप चुपचाप नौकरी करते रहें। हाँ, अगर ये रेखाएं नहीं है, व्यापार करें, चांदी हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ गए होंगे। अभी ये रेखा है और ये रेखा नहीं है तो व्यापार करें। अगर ये रेखा है और ये भी है तो भी जो भी करें, आपको नौकरी करनी चाहिए। फिर अगर लक लाइन को कुछ रेखाएं काट रही हैं तो नौकरी करनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम बता देंगे कि आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा, दोबारा रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देख लें, अपना हाथ मिला के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आएगा। फिर भी दिक्कत आ रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में डालो, हम बता देंगे कि व्यापार करो या नौकरी करो।